तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है कि जो डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में न्यूज़ है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो आने वाले 5 सालों में $7.5 बिलियन तक पहुंच सकती है। मतलब ये बहुत ही बड़ा एक मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, अंदाज़ा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, वो $7.5 बिलियन तक पहुंच सकती है। और आने वाले 5 सालों की बात चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्या न्यूज़ में और क्या क्या दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें तो अभी अभी कितना आया गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू, तो अभी जो इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो देख सकते हैं आप, $3.1 बिलियन रेवेन्यू हुए फाइनेंशियल ईयर 23 का। जो आने वाले 5 सालों में मतलब फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो मतलब 7.5 तक पहुंच सकता है। तो मतलब कह सकते हैं डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ नज़र आ रही है इसमें। और ये कह सकते हैं बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है। और आप देख सकते हैं आजू बाजू भी मतलब जो भी काफ़ी लोग, जो यूथ है आज की, वो गेमिंग में घुस चुकी है और गेमर बनना चाहती है। उसमें अच्छा खासा मतलब पैसे भी कमाते हैं लोग। तो मतलब एक देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है कि ये बनते जा रहा है, आई मीन इमर्जिंग सेक्टर बनते जा रहा है ये। तो हमें इसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम देखें तो इसमें सभी मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है कि कितने परसेंट लोग पॉपुलेशन है इंडिया की वो खेलती है, वो सब दिया है। लेकिन हमारे काम की बात यही है कि एक बहुत ही अच्छा खासे मतलब कह सकते हैं ग्रोथ होने वाली इस सेक्टर में। और जैसे देख सकते हैं पिछले कुछ महीने में देखेंगे, साल में देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर हुआ। और फिर हम देख सकते हैं और भी मतलब जो डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, इसमें अच्छे खासे स्टॉक में मतलब ग्रोथ हुई है। और शेयर लगभग डबल ट्रिपल हो गए लगभग 1 साल में ही। तो जब भी ऐसे ही रिपोर्ट आए थे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से दाव लगाया अच्छे शेयर्स में, उनके पैसे बढ़ गए। और जिन्होंने नहीं लगाया वो आज देखते ही रह गए सिर्फ स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़ी। तो हमें भी अभी रिपोर्ट आया है तो हमें अपनी स्टडी करनी है और फिर उससे डिसीजन बनाना है कि हमें भी किस में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। तो इसमें काफ़ी और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन हमारे काम की वही थी। और भी इसमें दिया है क्या, मेल भी है फीमेल भी अच्छा खासा इसमें पार्टिसिपेशन है, मेट्रो से नॉन मेट्रो से सब इसमें इसमें दिया है, कहाँ से आ रहा है। लेकिन हमारे काम की यही थी कि एक इमर्जिंग सेक्टर है और अच्छा सेक्टर है। तो मैं आपको अभी स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसमें आप मतलब रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ गेमिंग स्टॉक्स दिखाऊंगा, गेमिंग जो शेयर्स है वो दिखाऊंगा जो इससे रिलेटेड है। आपको फिर डिसीजन बनाना है कि किस में निवेश करना है, नहीं करना है, आपको एनालिसिस करना है शेयर्स की। तो देख लेते हैं एक बार शेयर्स भी हो जिससे मतलब जिसको मतलब इससे उनको फ़ायदा होगा, वैसे कुछ शेयर्स हम देख लेते हैं। तो पहला शेयर है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है नज़ारा टेक, नज़ारा टेक्नोलॉजी। तो आप जानते होंगे ये कंपनी मतलब गेमिंग में ही है और काफ़ी इसके गेम्स भी है, जैसे WCC है क्रिकेट का, जो मैं मतलब जानता हूँ, खेला है तो मुझे पता है। तो वो भी इनका ही है। ऐसे काफ़ी सारे गेम्स है ये इस कंपनी के। और देख सकते हैं आप एक क्या स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और पी रेशो देखेंगे तो वह 112 का है, मतलब काफ़ी महंगी मतलब अभी चल रही है वैल्यूएशन में। और देख सकते हैं आप थोड़ी रिस्की कंपनी मतलब, क्योंकि मार्केट कैप छोटा है। तो लेकिन आप सोच सकते हैं मतलब इस कंपनी के बारे में। और आप जानते होंगे इस एक इन्वेस्टर ने मतलब इसमें अभी एंट्री भी की थी पिछले शायद 2 महीने पहले ही। तो कौन है वो इन्वेस्टर, मैं नाम नहीं बोलूँगा, आप सर्च करना, ये आपके लिए होमवर्क है। या कोई को फिर कमेंट में भी बोल सकते हैं कौन है वो इन्वेस्टर जिसने इस शेयर में एंट्री ली थी। तो और भी शेयर है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और तो अगला शेयर है वो है ऑन मोबाइल ग्लोबल। तो ये देखिए तो ये 111 रुपये का है। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे और इसका मार्केट कैप देखें तो लगभग 1,000 करोड़ की कंपनी है। मतलब एक बहुत ही छोटी कंपनी है ये, मतलब स्मॉल कैप से भी मतलब नैनो कैप भी कह सकते हैं आप। अभी हुआ इसका 1,000 करोड़ मार्केट कैप। और पी रेशो इसका भी देखेंगे तो 94, मतलब ये भी काफ़ी मतलब महंगी है अभी वैल्यूएशन में। तो इसका हम प्राइस भी देख लेते हैं, मतलब चार्ट क्या दिखा रहा है। तो अगर 1 साल में देखेंगे तो मतलब ठीक ठाक मतलब फ्लैट है, कुछ खास रिटर्न नहीं है। और अगर 5 साल देखेंगे तो अच्छे खासे 218% के रिटर्न मिले हैं। और अगर हम ऑल टाइम देखें तो देख सकते हैं आप पीटी मतलब काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है कंपनी, अगर कुछ अच्छे रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। लेकिन ऐसा ही होता है, अगर आप किसी भी इमर्जिंग सेक्टर में जाएंगे तो हो सकता है पहले उस सेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था इंटरेस्ट लोगों को, लेकिन
जैसे हमें रिपोर्ट आया, अभी सबको लगा ये बढ़ सकता है मार्केट, तो अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है या नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको एक शेयर के सब नाम दिखा रहा हूँ, अब आपको एनालिसिस करना है। तो ये रही है एक कंपनी, और भी हम कंपनी देखते हैं अभी। तो ये रही और एक कंपनी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। तो इसकी भी, ये भी एक गेमिंग कंपनी है, और देख सकते हैं आप आज अच्छी खासी तेज़ी रही। और अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है मतलब, और पी रेशियो देखेंगे तो काफ़ी कम है। और अगर हम इस कंपनी की बात करें तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस कंपनी से थोड़ा मतलब दूरी बनाए रखें, मतलब मैं तो भी दूरी बना के रखूँगा, क्योंकि अभी जो पीछे खबरें आई थी इस कंपनी के बारे में वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं हम काफ़ी डिस्टर्बिंग थी मतलब। और मतलब जीएसटी की नोटिस आई थी इस कंपनी को, और वो इतनी बड़ी आई थी कि इनके मार्केट कैप से डबल ने ट्रिपल, मतलब ट्रिपल से भी ज़्यादा मार्केट कैप से इतनी बड़ी इनको जीएसटी की नोटिस आई थी कि इतने पैसे इनको भरने। उसके बाद देख सकते हैं आप अच्छी खासी गिरावट हुई थी इस कंपनी में। अगर हम चार्ट देख सकते हैं आप, चार्ट में भी अच्छी खासी गिरावट हुई थी उस नोटिस के बाद में। और सिर्फ इसको नहीं, पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को इसके मतलब इससे बड़ा धक्का लगा था, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा धक्का लगा था। तो मतलब देख सकते हैं आप, इसी मतलब ऐसी कंपनी से थोड़ा मतलब दूरी बनाए रखें। और वैसे भी इनका सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में नहीं, इनका और भी ज़्यादा मतलब मेजर रेवेन्यू आता है वो कजिनो से आता है मतलब। तो मतलब मैं तो भी इससे दूरी बना के रखूँगा। और भी कंपनियां हम देख लेते हैं अभी। और भी कंपनी जिसकी हम बात करें तो वो है जेंसार टेक, मतलब जेंसार टेक्नोलॉजी। तो अगर इस कंपनी की बात करें हम, तो ये भी एक काफ़ी मतलब देख सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए इसने। साल भर में डबल से भी ज़्यादा हो गया ये स्टॉक। और अगर हम ऑल टाइम देखें तो मतलब चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही मतलब देख सकते हैं, बहुत ही मतलब गिरावट भी होती है, कभी भी उछाल भी आती है, मगर एक देख सकते हैं बहुत ही बड़े रिटर्न बना के दिए इसने। मगर अभी जिस तरह से बूस्ट मिला इस कंपनी को, तो देखना होगा आने वाले दिनों में कैसा रिएक्ट करती है कंपनी। और इसका मार्केट कैप देखें तो ये सब में बड़ी है, मतलब जितने भी अभी तक हमने देखे उसमें सबसे बड़ी यही है। लगभग 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और ये जो कंपनी है वो आपको बता दूं मैं, एक मतलब बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, जेंसार टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, जेनटेक अलग है, जेंसार टेक अलग है। जेनटेक है वो ड्रोन कंपनी, ड्रोन में आती है। जेंसार टेक इसमें आती है। तो ये जो कंपनी है बड़े रेप्यूटेड ग्रुप से मतलब बिलोंग करती है। अभी कौन सा ग्रुप है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके लिए होमवर्क है, आपने सर्च करना है। और आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, बड़ा ग्रुप है, रेप्यूटेड ग्रुप है। और मतलब आपको अगर हिंट दूँ तो मैं यही बता सकता हूँ क्या, उस जो जो इसके ओनर है उनकी भाई, जो भाई है उनकी एक आईपीएल में टीम भी है, मतलब एक टीम के ओनर है, जो इनके ओनर है उनके भाई जो है वो। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी आपको हिंट दे चुका हूँ मैं। तो बस यही यही था स्टॉक। और भी मतलब ये तो सब डायरेक्ट स्टॉक है, और एक मैं स्टॉक दिखाना चाहूँगा जो इनडायरेक्ट उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो हम अब और जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम एप्पल इंडिया है। तो ये इनका काम है क्या, ऐड दिखाने का काम है। तो आप देखते होंगे क्या, अगर आप गेम खेलते तो बीच में ऐड भी आती है कभी कभी। तो फिर और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको मतलब ऐड देखने के बाद आपको कुछ तो भी मतलब रिवॉर्ड भी देते। तो जो ऐड का जो मेजोरिटी वो इनके पास ही, एप्पल के पास ही यही कंपनी जो ऐड चलाती है। तो ये भी एक देख सकते हैं हम अच्छी खासी, मतलब आप इस साल भर में देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं, मगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए इस कंपनी ने। और इस कंपनी को मतलब डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है, पर इनडायरेक्ट इसको इसको भी एक बूस्ट मिल सकता है। मार्केट कैप देखें तो इसका 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात तो वो तो बताने भूल गया, क्योंकि ये सब जो शेयर बताए वो आपको डायरेक्ट कोई बाय और सेल के लिए मैं नहीं बताए। इस सब शेयर में आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक एनालिसिस करना है आपको, आपको क्या लगता है, फिर उसके बाद निवेश करना है। तो बस इतनी ही न्यूज़ थी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियो देखते रहिए।